डियर स्टूडेंट्स, ये वेग विस्थापन समीकरण अभी हम लोग निकालना सीखेंगे। ओके, उस दिन हम लोग वेग समय समीकरण निकाले थे और अभी हम लोग वेग विस्थापन समीकरण निकालेंगे। हमारा जो फिगर है वो सेम है, वही फिगर है। इधर वेग है मीटर प्रति सेकंड में और इधर समय है सेकंड में। ओके, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये समय है टी, समय को टी से सूचित करते हैं। और इधर हमारा यहाँ से प्रारंभिक वेग स्टार्ट हुआ। वेग कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, तो इसको यू कहते हैं। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं? यू। यहाँ से वेग एक ढाल है, सरल रेखा है, एक सीधा ढाल है, बी तक जाके रुका है, तो बी जो है अंतिम बिंदु है, तो यहाँ पर अंतिम वेग है भी। क्या है? अंतिम वेग भी है। प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग भी, और ये है यहाँ तक है। और ये सीधा जो ढाल है इसका मतलब है त्वरण जो है ना, एक समान त्वरण हुआ है। कैसा हुआ है? एक समान त्वरण ये ढाल बता रहा है। और ये जो ढाल है ना, ये त्वरण है। ये क्या है बच्चों? यानी ए बी यहाँ पर त्वरण है, ए है। त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, छोटी ए। ओके, तो यहाँ पर वेग विस्थापन समीकरण निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि विस्थापन यानी विस्थापन को एस से सूचित करते हैं और विस्थापन बराबर होता है, हमने बताया था कि वेग समय ग्राफ से अगर आपको विस्थापन निकालना हो तो यहाँ पर जो एक समलंब चतुर्भुज बना है ना बच्चों, हेलो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये कैसा चतुर्भुज बना है? समलंब चतुर्भुज। आप अगर गणित को अच्छी तरीके से जानते हो, पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा ये समलंब चतुर्भुज है। ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये इसकी ऊंचाई यानी हाइट है। ओके, तो जब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देंगे, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमारा एस निकल जाएगा, यानी विस्थापन निकल जाएगा। तो वही पर यहाँ पर हमने लिखा है कि विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी ई ओ का क्षेत्रफल, बनी उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग यानी कि ओ ए प्लस बी सी। हेलो, यहाँ पर समांतर भुजा एक ठो ये है और एक ठो ये है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ ओ है, तो ओ ए ये और प्लस बी सी बी ई, इन दोनों का योग लिख दिए बच्चों, अगुना ए सी। ए सी इसकी ऊंचाई है। ए सी क्या है? देखो, ए सी भी लिख सकते हैं या ओ ई भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, दोनों ऊंचाई इसकी है। ठीक है, तो लिख दिए समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसी को क्या किए? ओ ए को रहने दिए ए ओ, और यहाँ पर बी ई जो है ना बच्चों, ये जो बी ई है इसी को हम लिख सकते हैं डी ओ। बी ई और डी ओ बराबर है, तो इसको डी ओ लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे क्या किए? ये जो ए सी है ना बच्चों, ए सी को ए सी रहने दिए, उसको हम गुना कर दिए बी सी गुने बी सी। किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या को एक ही संख्या, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम चाहे तो आसानी से इसको कैंसिल करके इतना ही आएगा रिजल्ट, है ना। तो हम इसको BC/BC से गुना कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अगला स्टेप में? यहाँ पर 1/2 रहने दिए, ये सेम रहने दिए जो है वैसा ही। अब यहाँ पर क्या किए बच्चों? AC/BC लिख दिए। क्या लिख दिए? AC/BC, और BC को इधर अलग से रहने दिए। अंडरस्टूड? और अगला स्टेप में क्या किए? इधर तो सेम है यहाँ तक, इधर हमने क्या किया? ये जो BC है ना, इसको बदल दिया BE - CE, यानी कि देखो ये BC है, ये क्या है? इसी को लिख सकते हैं पूरा BE - CE, मतलब ये पूरा में अगर हम इतना को घटा देंगे तो इतने ना बचेगा, तो वही BC को लिख दिए BE - EC। और जो AC/BC है ना बच्चों, इसको पलटी करके नीचे बट्टा में ले आए। इसको जब हम इसके नीचे बट्टा में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे भिन्न में, जब 4 ठो भिन्न रहता है, जैसे A/B/C/D, तो इसको हम लोग ऐसे पलटा देते हैं ऊपर। क्या करते हैं? A/B गुना D/C हो जाता है। तो उसी तरह हम बच्चों यहाँ पर पलटा दिए। ये वाला जो BC है उसके बदले हमने इसको लिखा, और ये AC/BC को हम इधर पलटा दिए। BC पहले लिख दिए और AC बाद में लिखे। ये देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है BC/AC। ये जो चिन्ह है ना बच्चों, ये बटे का चिन्ह है। क्या है? हाँ, BC/AC। अब यहाँ पर अगला स्टेप में
इधर तो सेम है, इधर हमने क्या किया, ये बीई को हम लिख सकते हैं ओडी। देखिए बीई है यहां से यहां तक, इसी को हम लिख सकते हैं ओडी, यहाँ ओ है यहाँ डी है तो ओडी लिख दिए, और माइनस ये ई सी को, यानी ई सी को हम लिख सकते हैं ए ओ या ओ ए, तो उसी तरह हम ओ ए लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान अगर देंगे बच्चों तो एक चीज हमें पता चलता है, ओ ए इधर है और ओ ए इधर है और ओ डी इधर है, ओ डी इधर है। तो अब देखो प्लस में क्रम विनिमय नियम होता है, प्लस प्लस में हम इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, तो ये ओ डी को हम इधर लिख सकते हैं और ए ओ को उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, यानी कि ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर या ए ओ स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बोलो या ए ओ स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही बात है, गुना में क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम बदल सकते हो उसमें। तो ये जब हो गया बच्चों, और बट्टा में जो है BC बटे AC, उसको BC बटे AC रहने दिए, बाकी इधर 1/2 है ये है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो अब सबका मान रख लो, 1/2 है, 1/2 रहने दिए। अब OD का मतलब यहाँ से यहाँ तक, और इसको क्या कहते हैं भी, ये क्या है भी, अंतिम वेग। तो यहाँ पर OD स्क्वायर है तो इसके बदले हमने भी स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया, भी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिया, और OA स्क्वायर है यानी OA स्क्वायर इतना, तो इसको हम U है, ये क्या है प्रारंभिक वेग है, तो U मान लिख लिए, तो U स्क्वायर यानी भी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और बटे में जो BC बटे AC है बच्चों, BC बटे AC बराबर होता है AB। आप इस पिछले वाला थी में वीडियो में आप देखे होंगे, BC बटे AC बराबर ये AB जो ढाल है ना वो होता है, और ढाल क्या होता है, ये त्वरण है, ये क्या है बच्चों त्वरण। तो इसी BC बटे AC को हम लिख सकते हैं A बराबर होता है, इसमें त्वरण बराबर होता है BC बटे AC। तो BC बटे AC के बदले हमने A लिख दिया, ये त्वरण है, ये हमारा समीकरण मिल गया, विस्थापन का समीकरण मिल गया, यानी S बराबर 1/2 इंटू भी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे A। अब इसी को हम अगर इधर उधर करेंगे तो और 1-2 समीकरण इससे निकल जाएगा। तो पहले आप इसको कॉपी करें, उसके बाद आगे देखते हैं। नहीं हो गया, सबने लिख लिया है, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी से हम 1-2 समीकरण और आपको निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए S बराबर 1/2 इंटू भी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे A, ये हमारा निकला हुआ इधर। इसी से हम क्या करेंगे, ये देखिए इसी को 2A लिख सकते हैं यहाँ पे, S बराबर बी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे 2A, क्योंकि ये भी बट्टा में है, ये भी हर में है और ये भी हर में है, दोनों को गुना करेंगे तो 2A होगा। इसको जब 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, किसी भी संख्या को या चर को 1 से गुना करते हैं उतना ही रहता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, यहाँ S के नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो कोना कोनी गुना करो, तो भी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AS, क्या हो जाएगा 2AS हो जाएगा बच्चों। अब इसी से हम भी स्क्वायर अगर निकालें तो ये 2AS इधर है, ये है, आई माइनस U स्क्वायर को उधर प्लस U स्क्वायर में भेज दें, तो हमारा भी स्क्वायर बराबर ये सूत्र निकल गया। अंडरस्टूड, एक तो ये निकल गया, भी स्क्वायर बराबर 2AS प्लस U स्क्वायर। ओके, आप इससे भी अगर निकालेंगे तो U को उधर स्क्वायर को उधर अंडर रूट कर सकते हैं, U भी निकाल सकते हैं, इससे A भी निकाल सकते हैं, जो चीज़ इसे निकालना चाहे इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए जो बचा हुआ है थोड़ा सा।